मैंने सुना है कि इस बच्चे ने केन और जॉन खानदान के महारथियों को हराया। देखकर लगता तो नहीं। कैप्टन लूक, इस बच्चे को अच्छे से सबक सिखाओ। बेफिक्र रहिए जनरल। ओए बच्चे, चला जा। छोटू, भतीजी, अब बस वही हमें बचा सकता है। लड़ने दो उसे। लेकिन छोटू, संभल कर रहना। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? दीदी, आपने सही कहा था। ये लोग भी तो हमारा परिवार है। मैं किसी को कुछ नहीं होने दूंगा। ये केन खानदान के लोग भी ना, हम सब मिलकर भी उसे नहीं हरा पाए थे, और आप एक बच्चे को उससे लड़ने भेज रहे हैं। ये कैसा मजाक है केन साहब? सही कहा। वो आदमी एक जानवर है। वो बच्चा खतरे में है। पता नहीं क्या होगा। तुम बहुत छोटे हो। तुम्हें एक मौका देता हूँ। मेरे सामने घुटने टेको और हार मान लो। शायद तब मेरा कैप्टन तुम्हें बख्श दे। मैं भी आपको एक मौका देता हूँ। घुटने टेकिए और माफी मांगिए, तो शायद मैं आपको माफ कर दूंगा। हाँ? अब तो तुम गए। कैप्टन लूक, इस बदतमीज बच्चे को अच्छा सबक सिखाना, समझे? जी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या बात है? एक वार में उसने लूक जैसे राक्षस को भी हरा दिया। ये बच्चा तो कमाल का है। एक बच्चे से हार गए, बेवकूफ पेके। जनरल जी, आप हार गए। क्या? सब मेरी बातें कान खोलकर सुनो। मैं तुम सब लोगों की संपत्ति लेकर ही रहूंगा। अगर किसी ने मुझे रोका तो वो मारा जाएगा। सुन लो, मैं तुम सब लोगों की संपत्ति लेकर ही रहूंगा। अगर किसी ने मुझे रोका तो वो मारा जाएगा। मेरी भी बात समझ लीजिए। आप यहाँ से कुछ नहीं ले जाएंगे। अगर आपको लड़ना है तो आप बेशक लड़ लीजिए। अच्छा, अभी तुम्हें सबक सिखाता हूँ। हमला करो। बच्चे, खुद को बड़े योद्धा समझते हो ना? एक से तो तुमने लड़ लिया, पर क्या अकेले सबसे लड़ लोगे? हाँ? जनरल साहब, आप एक बच्चे के लिए इतने लोगों को ले आए, ये आपने बहुत गलत किया। हाँ? मैं जो चाहे कर लूं। तुम अपनी जुबान बंद करो। हमला। हाँ, हाँ, हाँ। जनरल साहब, तुम हमारे खानदान के बच्चों पर हमला करोगे तो हम देखते रहेंगे क्या? ओए टिंगू, मानता हूँ हमारी नहीं बनती, पर हम दोनों भाई हैं। मैं किसी बाहर वाले को तुम्हें छूने भी नहीं दूंगा। छोटू, भूलो मत, हम सब एक ही खानदान के हैं। क्या परिवार ऐसे ही होते हैं? हमला। अब तुम्हारी बारी। बच्चे, बहुत दम है ना तुम में? तुमने मुझे ललकारा है। चलो अब मैं तुमसे लड़ूंगा। तैयार हो जाओ। क्या जनरल साहब खुद बच्चे से लड़ेंगे? बात ऐसी है कि वो फौज के जनरल हैं और इस मुकाम पर पहुंचने के लिए उन्होंने बहुत लाशें बिछाई हैं। अगर यही उनका फैसला है तो आखिर उन्हें रोकेगा कौन? मुझे मार्शल आर्ट्स पसंद नहीं। चलो तलवारबाजी करते हैं। चलो, तुम भी अपनी तलवार ले लो। मैं इससे लड़ूंगा। क्या? ये बच्चा जनरल साहब के साथ एक लकड़ी के सहारे लड़ेगा? बस, वो पागल तो नहीं हो गया? अरे ये क्या बाबा, ताऊ जी, वो आखिर क्या सोच रहा है? वो बहुत ही होनहार है। हमें उस पर भरोसा करना चाहिए। ओए बच्चे, तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो क्या? क्या समझ रखा है तुमने मुझे? मेरा इरादा वो नहीं था, लेकिन मुझे इससे छोटा कुछ भी नहीं मिला। बहुत हो गया। जनरल बनने के बाद मैंने किसी की जान नहीं ली। मैं वादा करता हूँ, आज तुम सब मरोगे। मार्शल आर्ट एक कला है। लड़ते वक्त जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अब तुम मुझे लड़ना सिखाओगे? बदतमीज! ज्यादा गुस्सा सेहत के लिए हानिकारक होता है। देखा आपने बहुत जल्दबाजी कर दी। आपसे तो तलवार भी नहीं संभली, इसीलिए मैं आपको सजा भी दूंगा।
बदतमीज बच्चे, हथियार लाओ। अरे आज तक किसी ने मुझे इतना बेइज्जत नहीं किया। अगर तुम्हें नहीं मारा तो मुझे चैन नहीं मिलेगा। छोटू संभल कर। कोशिश कर लीजिए। मेरे सामने आंखें बंद करने की हिम्मत कर रहे हो? मरना चाहते हो? मेरी छुपी शक्ति जगाने का समय आ गया। या! वाह वाह, क्या बात, क्या बात। बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छे। बदतमीज लड़के, तुमने अभी क्या किया? हाँ, मैं आपको क्यों बताऊं? मैं जानता था जिस शक्ति का मुझे उस दिन एहसास हुआ था वो ट्रेवर में बसी है। वो महागुरु ट्रेवर ही है। केन खानदान अमर रहे, हम पर कृपा हुई है। ताऊ जी, आपका मतलब है कि ट्रेवर के अंदर एक योद्धा योगी की शक्ति छुपी हुई है? हाँ, छोटू तुमने कमाल कर दिया। जनरल साहब, आप हार गए। शर्त के मुताबिक आप अपने आदमियों को लेकर यहाँ से चले जाइए। साहब, आप हार गए। शर्त के मुताबिक आप अपने आदमियों को लेकर यहाँ से चले जाइए। तुम समझते हो मुझे तुम लोगों की जायदाद चाहिए? यही लगता है ना तुम्हें? क्या मतलब? तुम लोगों की जायदाद उस विदेशी योद्धा के लीडर क्रिस फैरो को चाहिए और वो इसी शहर में है। मुझे तो हरा दिया, पर क्या तुम उन्हें हरा पाओगे? क्या? आप विदेशियों के साथ मिले हुए हैं? जनरल साहब, तुम तो बहुत बेशर्म निकले। क्या कहा? जब क्रिस फैरो तुम्हें बर्बाद कर देगा और ये शहर तबाह करेगा, तब मैं देखूंगा कि कितना दम है तुम लोगों में। समझ में आया या नहीं? बताओ। बहुत अच्छे जनरल साहब। अच्छा तो ये है वो। फैरो साहब, आइए आइए। लेकिन आपने आने की तकलीफ क्यों की? आप आइए, बैठिए बैठिए। जनरल टेट, काफी वक्त हो गया। मुझे अभी तक 5 राज खानदानों की संपत्ति क्यों नहीं मिली है? मिस्टर फैरो, बेफिक्र रहिए। मैंने पहले से ही इन लोगों से बात कर ली है। जल्दी आपका काम हो जाएगा। ओए, सबने सुन लिया ना? फैरो साहब ने कहा है उन्हें तुम्हारी जायदाद चाहिए। भलाई चाहते हो तो सब कुछ इनके हवाले कर दो। ये मेरे जितने रहम दिल नहीं है। समझ गए ना तुम लोग? हम सबके व्यापार तो देश भर में फैले हुए हैं। अगर सब तुम्हें दे दिया तो देश बर्बाद हो जाएगा। काफी अच्छी चाल थी। हम सभी शहर और अपने देश के जिम्मेदार नागरिक हैं। हम तुम जैसे लोगों के साथ कभी हाथ नहीं मिलाएंगे। सही कहा। सही कहा। सही कहा। लगता है तुमने उन्हें ठीक से समझाया नहीं है। नहीं है साहब। अब जब तुम उन्हें समझा नहीं पाए तो मुझे ही ये काम करना होगा। सभी खानदान के मुखिया से यही कहूंगा, आज तुम्हारे पास मौका है मुझसे हाथ मिलाने का, नहीं तो मैं सबको मारकर तुम्हारी जायदाद हड़प लूंगा। है मुझसे हाथ मिलाने का, नहीं तो मैं सबको मारकर तुम्हारी जायदाद हड़प लूंगा। अपनी बकवास बंद करो। तुम्हें लगता है हर नागरिक जनरल जैसा गद्दार होगा? हम तुमसे हाथ नहीं मिलाएंगे। तुम सब बड़े नादान हो। तुम्हें लगता है फैरो साहब बिना किसी सहारे के यहाँ आए हैं? क्या तुम्हें सच जानना है? तुम लोगों ने सोचा भी नहीं होगा, लेकिन मिस्टर फैरो के ऊपर एक अमर शक्ति का हाथ है। इस दुनिया में सच में अमर लोग होते हैं? जनरल साहब, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? इस दुनिया में अमर लोग कैसे हो सकते हैं? और क्या? अगर तुम्हें बहाने ही बनाने हैं तो कम से कम अच्छे बहाने बनाओ। लेकिन झूठ क्यों बोल रहे हो? तुम सारे लोग तो बहुत ही नादान हो। कुएं के मेंढक हो सबके सब। तुमने हमारी बेइज्जती कैसे की? अब तुम्हें बताता हूँ। अब भी मुझसे लड़ना चाहोगे? तुम्हें लगता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? अगर इतना ही दम है तो बंदूक क्यों दिखाते हो? इतने बहादुर हो तो आके मेरे साथ अखाड़े में लड़ो ना। तुम मेरे लोगों के साथ मुकाबला करोगे? तुम्हारी औकात है क्या? मिस्टर फैरो, मेरी पूरी फौज अभी यहाँ नहीं है। अगर हमने जोर जबरदस्ती की तो ये लोग बगावत पर उतर आएंगे। लेकिन अगर हमने इनसे अखाड़े में मुकाबला किया और इन्हें हरा दिया तो वो चाहे या ना चाहे उन्हें हार माननी ही होगी। और फिर हम बिना खून खराबे के सबकी जायदाद उनसे ले लेंगे। वैसे भी आप तो बहुत ही ताकतवर हैं। आप आराम से इन्हें हरा सकते हैं। आपके लिए तो ये बिल्कुल आसान है। वाह, ठीक है, जैसा तुमने कहा बिल्कुल वैसा ही करते हैं। वो तुमसे जबरदस्ती नहीं करेंगे। वो जानते हैं कि तुम लोग मार्शल आर्ट्स की काफी कदर करते हो। तो 3 दिन के बाद तुम सब लोग उनके आर्मी के खिलाफ लड़ोगे। क्या आप लोग सच में मुकाबला करना चाहते हैं? क्यों नहीं? मुझे देखना है कि हमारे समुराय और तुम मार्शल आर्ट्स योद्धाओं में कौन ज्यादा ताकतवर है। ठीक है, जब बात मार्शल आर्ट्स की आएगी तो हम पीछे नहीं हटेंगे। तुम चाहे जो कर लो। वाह, क्या बात है। तो फिर तय रहा, अगले 3 दिनों में इस अखाड़े में या तो हम जीतेंगे या तुम लोग। अब तुम देखना कि कैसे तुम कमजोर लोगों को मेरे शक्तिशाली समुराय एक ही बार में बर्बाद कर देंगे। चलो। मैं कह रहा हूँ, ये जनरल बहुत घमंडी है। हम इन्हें जरूर सबक सिखाएंगे। वैसे तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हम सबको बचा लिया। ट्रेवर, क्या लगता है तुम्हें इस मुकाबले के बारे में? मुझे देखना है अमर शक्ति से उनका क्या मतलब था। हाँ?
तुम्हें लगता है कि फैरो साहब बिना किसी सहारे के आए हैं? तुम सच जानना चाहोगे? तुम लोगों ने सोचा भी नहीं होगा, लेकिन मिस्टर फैरो के ऊपर एक अमर शक्ति का हाथ है। अभी हमने उसे शेर की तरह लड़ते देखा, मगर मैं भूल गया था वो अभी भी बच्चा ही है। हाँ ट्रेवर, जो भी उस जनरल ने कहा वो बस हमें डराने के लिए था। हमारी इस दुनिया में अमर लोग हो ही नहीं सकते।